हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी मीडियम 6 क्लास सीखें गणित में 11 इकाई समीकरण एक चर में इस अभ्यास को पूरा करेंगे। अभ्यास 11A का निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। इस सवाल को हम आज सरल भाषा में हल करेंगे और इसे आप ध्यान से समझिए। नंबर 1 का ए, ये मैंने आपके लिए सवाल उतार लिए हैं और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। 1 का ए, x + 2 = 3। अब इसमें x का मान 1 होता है और यहाँ पर ये प्लस के 2 दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस संख्या को हम इधर ले जाएंगे और जब भी हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस की संख्या बन जाएगी। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए। x = 3 - 2 और हमारा x बराबर कितना निकलेगा, 3 - 2 कितना आया, 1। 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व किस तरह से करके दिखाएंगे। x + 2, इसी को हम दोबारा से उतारेंगे और इसे हम चेक करके देखेंगे कि हमारा क्या है। हमारा x कितना निकल के आया है, 1। x की जगह पे हम 1 लिखेंगे + 2 बराबर कितना आया, 2 + 1 = 3। आया समझ में। तो हमारा x बराबर 1 हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम b करेंगे। 3 + x = 4। 3 + x क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन बी है। 3 + x = 4। अब हमें क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। वो किस तरह से निकालेंगे, चलिए हम देखते हैं। 3 ऐसे लिखेंगे, 3 + x = 4। फिर हम क्या करेंगे, x हमें निकालना है x का मान। तो x बराबर 4, ये प्लस के 3 दे रखे हैं। अब हम इसे इधर ले आएंगे, जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस के माइनस में हो जाएंगे। तो क्या निकल के आएगा हमारा x का मान, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, x का मान निकल के आया जो कि आंसर हो गया। अब इसे हम चेक करके देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे कि 3 + x का मान हमारा कितना आया, 1 बराबर 3 में हमने 1 प्लस करा तो कितना आया, 4। तो ये हमारा आंसर सही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन सी करेंगे। क्वेश्चन सी है हमारा 15 = a + 12। अब हम इस सॉल्व कैसे करेंगे कि a का मान निकालना है हमें यहाँ पर। तो हम जैसे ही 15 यहाँ पर शुरू में इसका आंसर यहाँ पे दे दिया है और पीछे प्लस करके दिखाया है, तो अब हम इसे पलट करके लिख लेंगे। किस तरह से लिखेंगे, देखिए। a प्लस जो पीछे की गिनती है हम वो पीछे आगे लिख लेंगे, 12 बराबर, इसे हम आंसर को पीछे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, a का हमें मान निकालना है।
तो किस तरह से निकालेंगे, ए बराबर, अब हम क्या करेंगे 15 उतारेंगे यहाँ पे और 12 प्लस के दे रखे हैं, हम इसे इधर ले आएंगे तो ये कैसे जाएंगे माइनस के 12। अब हम 15 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए बराबर 15 में से 12 गए 3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर निकल के आया। अब हम इसे चेक करेंगे तो किस तरह से, हम अपना जैसे क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले, 15 बराबर ए प्लस 12, तो हमारा 15 कैसे आया, ए बराबर हमारा कितना था 3 प्लस 12। अब हम 12 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर ठीक है, बराबर 3। चलिए अब हम एक समझ चुके हैं पूरा, अब दूसरा करते हैं। दूसरे का ए समझेंगे, इसमें है 11 बराबर बी माइनस 3। चलिए ये मैंने उतार लिए हैं इसके सवाल। तो 11 बराबर बी माइनस 3, इसमें हमें क्या करना है, बी का मान निकालना है। किस तरह से निकालेंगे हम, 11, अब ये हमारी गिनती है -3 की, क्वेश्चन बी करेंगे, क्या है y माइनस 6 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, जब y हम ऐसे लिखेंगे बराबर, ये माइनस के 6 दे रखे हैं, वो हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, 0 ये उतारा, इधर जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा प्लस का, फिर हम 6 कर दिया। अब हम 0 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो y बराबर क्या आया 6, ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं, y माइनस 6 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन था। तो y का मान कितना है 6 माइनस, और ये 6 उतारा हमने, बराबर कितना आया, 6 में से 6 गए कितना आया 0। तो ये हमारा आंसर ठीक है। चलिए अब हम सी करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस जी बराबर 3। इसको हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें जी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, जी बराबर, अब ये 3 प्लस के दे रखे हैं इधर, हम इधर लेके जाएंगे तो किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस के। तो 3 ये वाला उतारेंगे, फिर इसे उतारेंगे -3। जी का मान क्या निकल के आया, 3 में से 3 गए 0, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसे चेक करके देख लेंगे, किस तरह से देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था 3 प्लस जी बराबर 3। अब हम इसे 3 को उतारेंगे, प्लस जी का मान कितना निकल के आया 0। तो हमने 3 में 0 प्लस करा, कितना आया 3, तो ये हमारा आंसर ठीक है। चलिए अब हम 2 समझ चुके हैं, हम अब 3 समझते हैं। 3 प्रश्न क्या है हमारा, ए 5g बराबर 10, ये मैंने उतार लिए हैं, 5g बराबर 10। अब हमें क्या करना है, 5 और g दे रखा है, तो यहाँ पर हम प्लस भी नहीं दे रखा है, माइनस भी नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे हम गुणा मानते हैं, मतलब गुणा ही होता है, यहाँ पे मानते नहीं है, गुणा होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 गुणा जी बराबर 10। अब जब हमने यहाँ पे गुणा है तो ये हमारी गिनती इधर को चली जाएगी। जब हम इधर ले लेते हैं इस गिनती को, उसमें हम प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करते थे। अब यहाँ पे गुणा दे रखा है तो गुणा का हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हम जी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जी बराबर 10 भाग 5। तो हम 5 से जब हम 10 भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा,
5 2 जा 10। अब हमारा जी का मान निकल कर क्या आया, बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं, हमारा क्या था क्वेश्चन, 5 जी बराबर 10। अब 5 और जी में जब गुणा होती है तो क्या आएगा, 5 और जी का मान कितना था हमारा 2, तो गुणा 2, 5 2 जा 10। ये हमारा आंसर सही है। चलिए बी करते हैं हम, 3x बराबर b। अब इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऊपर जैसा ही है ये कि 3 और x दे रखा है, तो यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, गुणा। 3 गुणा x बराबर 12। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, जब यहाँ पे गुणा होता है तो हम इस गिनती को इधर लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, भाग में चली जाएगी। अब x बराबर 12 लिखेंगे ऊपर, 3 नीचे चला जाएगा, तो 3 4 जा 12। x बराबर कितना निकल के आया हमारा, 4। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, 3x बराबर 12, तो 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई, x बराबर कितना था हमारा, 4 निकल के आया है, 4 बराबर 3 4 जा 12। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम सी करते हैं। सी हमारा क्या है, 33 बराबर 11x। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सवाल वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पीछे का आगे और आगे का पीछे कर दिया है, तो हम इसे ऐसे ही कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसे 11 और x दे रखा है तो बीच में हम यहाँ पे क्या मानते हैं, गुणा। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे इसे, 11 गुणा x बराबर 33। इस तरह से है हमारा ये। और हम क्या करेंगे, 11 इसको हम हाँ, तो हमने क्या समझाया था, 33 बराबर 11x था, तो हम इसे इस तरह से चेंज करके लिख लेंगे, 11 गुणा x लिख लिया बराबर 33। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, x बराबर 33, और जब हमारी इधर गुणा वाली गिनती होती है तो हम उसे क्या कर देंगे, भाग में कर देते हैं। तो 11 से हम 33 में भाग देंगे, क्या आएगा, 11 3 जा 33। तो हमारा x बराबर कितना निकल के आया, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, 33 बराबर 11x, ये हमारा क्वेश्चन था। तो 33 बराबर 11, इन दोनों में क्या था, गुणा, और x बराबर हमारा कितना निकल के आया, 3। तो जब हमने 11 में 3 से गुणा करा तो आंसर क्या आया हमारा, 33। ये हमारा सही आंसर है। तो इसका मतलब ये सही है, 11x बराबर 3। चलिए अब हमारा 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 4 करेंगे। 4 का क्या है, a का हम देखेंगे, x बटे 3 बराबर 2। अब हमने इस उतार लिया कॉपी पे। अब हम क्या करेंगे, x का मान हमें निकालना है। तो जैसे हमारा उधर गुणा का था, तो जब इधर जाती थी हमारी गिनती तो वो भाग में चली आती थी। अब ये भाग वाला है तो हम क्या करेंगे, इधर गुणा, जब हम इधर लेके जाएंगे तो वो गुणा में चली जाएगी हमारी। तो x का मान हमें निकालना है, x बराबर
2 लिखेंगे और गुणा 3, कितना आया 2 3 जा 6। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आया 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। x बटे 3 बराबर 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे चेक करेंगे। x का मान कितना निकल के आया 6 बटे 3 बराबर 2। तो हम 3 से जब भाग देंगे 6 में कितनी बार कटेगा 3 2 जा 6। तो यानी कि ये हमारा आंसर सही निकल के आया है। ये 2 आया है तो 2 हमारा आंसर है, ये सही हो गया। चलिए अब हम बी करेंगे। बी क्या है हमारा 7x बटे 15 बराबर 0। अब हमारा यहाँ पे 7x दे रखा है तो इसके बीच में हमारा क्या होता है गुणा। तो अब हमें x का मान निकालेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे 7x ऐसे ही लिख लेंगे, फिर बराबर 0 दे रखा है, ये गिनती हमारी इधर चली जाएगी। तो ये किस तरह से जाएगी, हम इसमें गुणा कर देते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। जब हमारी गिनती इधर जाएगी तो वो गुणा हो जाएगी। तो हम 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7x 0 गुणा 15। जब हम 15 से 0 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और x इसमें इस तरह से गुणा होती है, बराबर 0 है, तो ये हमारी गिनती इधर जाएगी। तो x का मान हम निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगी, x बराबर 0 गुणा 7। तो क्या निकल के आया x बराबर 0 से हम 7 में गुणा करेंगे, क्या निकला 0। तो अब इसे हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये हमारा सवाल था 7x बटे 15 बराबर 0। तो हमने क्या करा 7x बराबर 7x, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी जिसे मैंने काट करके सही करा है, इसे आप ध्यान मत देना। और ये हमारा क्वेश्चन था 7x बटे 15 बराबर 0। तो हम इसे हम चेक करके देखेंगे कि x का मान हमारा 0 निकला है। तो हम किस तरह से करेंगे, 7 इन दोनों में गुणा होती है, x बराबर कितना था हमारा 0, ठीक है, बटे 15 बराबर 0। तो 7 में हम 0 की गुणा करेंगे, क्या आएगा 0 बटे 15 बराबर 0। अब ये 15 हमारा इधर चला जाएगा, तो 0 बराबर 0 गुणा 15। जब हम 15 में 0 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 बराबर 0। तो हमारा ये आंसर 0 जो निकल के आया है वो सही है। ये इसका आंसर ये इसके नीचे का ही है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ये पूरा एक है। अब सी हम करेंगे। सी का क्या है हमारा क्वेश्चन, y बटे 5 बराबर 1। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें y का मान निकालना है, ये बटे में दे रखा है, भाग का है, तो हमें इस गिनती को इधर लेके जाएंगे तो ये किधर कैसी हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो y बराबर 1 गुणा 5 क्या आएगा, y बराबर कितना आया 5 बन जा 5। ये हमारा आंसर है। अब इसे हम चेक कर लेंगे। तो y बराबर हमारा कितना आया 5 बटे 5 बराबर 5 1 जा 5। तो हमारा 1 बराबर 1, यानी कि ये आंसर हमारा सही है। ये ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर
समाप्त होती है। आगे की एक्सरसाइज हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। एक्सरसाइज मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अरे क्या भी करा नहीं तुमने? समझ में आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, जिससे मेरी आगे की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।